यानी हम लोग बिजी कलर का यूज़ करके क्या करते हैं, अपने बैकग्राउंड को कलर कर सकते हैं। बैकग्राउंड इन द सेंस कि वेब पेज के बैकग्राउंड को हम लोग कलर कर सकते हैं। ये मैंने कल बताया भी था और करके दिखाया भी था। अब यहाँ पे मैंने लिखा है स्पेसिफाइड इन 2 वेज। ये जो कलर हम लोग डिसाइड कर सकते हैं, कलर जो हम लोग यूज़ कर सकते हैं अपने वेब पेज में, ये 2 प्रकार से यूज़ कर सकते हैं। एक जो मैंने कल आपको बताया सिंपली कलर का नाम देके, दूसरा हम लोग इस कोड का यूज़ करके भी हम लोग क्या कर सकते हैं, कलर अप्लाई कर सकते हैं अपने बॉडी के बैकग्राउंड पे, राइट ना। देखते हैं अब जो पहला वे है वो ये कह रहा है कि यूज़ वन ऑफ द परमिटेड कलर नेम लाइक ब्लैक, ब्लू, फुशिया, ग्रीन, लाइम वगैरह वगैरह। यानी कुछ परमिटेड कलर हैं जो यहाँ से यहाँ तक मैंने मेंशन किया है, ये कुछ परमिटेड कलर हैं। इन कलर को हम लोग यूज़ कर सकते हैं जो HTML के द्वारा परमिशन इसको मिला हुआ है कि इसको यूज़ करें तो ये अप्लाई। इसके अलावा कोई दूसरा कलर हम लोग यूज़ करेंगे तो वो एक्सेप्ट नहीं करता है, राइट ना। इतने कलर्स को ये क्या करता है, एक्सेप्ट करता है। इसलिए मैंने ये सारे कलर्स यहाँ पे मेंशन कर दिए हैं। तो ये कुछ परमिटेड कलर हो गए। दूसरा तरीका क्या होता है, यूज़ RGB। यूज़ RGB यानी ये RGB कलर को भी एक्सेप्ट करता है। RGB का मतलब होता है रेड, ग्रीन और ब्लू। क्या होता है, रेड, ग्रीन और ब्लू, है ना। यानी कंप्यूटर कलर को जिस फॉर्म में यूज़ करता है उस फॉर्म का नाम है RGB। और RGB का फुल फॉर्म होता है रेड, ग्रीन और ब्लू। और अगर कलर की बात होती है तो कंप्यूटर कलर को समझता है हेक्साडेसिमल नंबर में। किस में समझता है, हेक्साडेसिमल नंबर में कलर को समझता है। अब हमने जो यहाँ पे आप कलर का कोड दिया है ये किस फॉर्म में है, ये हेक्साडेसिमल फॉर्म में है। किस फॉर्म में है, हेक्साडेसिमल फॉर्म में है। अब ये जब कंप्यूटर का नंबर सिस्टम कभी आपको पढ़ने का मौका मिलेगा तो हम बताएंगे कि हेक्साडेसिमल फॉर्म होता क्या है। फिलहाल हम लोग बस इसको मान लेते हैं कि हेक्साडेसिमल फॉर्म में है, राइट। अब यहाँ पे जो हम लोग रेड, ग्रीन, ब्लू का यूज़ कर रहे हैं, जैसे रेड, ग्रीन, ब्लू का हम लोग यूज़ कर रहे हैं, ये कुछ ऐसे यूज़ किया जाता है। पहला जो यहाँ पे आपको दिख रहा है, मैंने 1 2 यहाँ पे F कम लिखा है, 6F होगा, है ना। यानी आपको यहाँ पे जो पहला 2 डिजिट दिख रहा है इसका, है ना, ये रेड का होता है। और जो 2 डिजिट यहाँ पे आपको दिख रहा है ये ग्रीन हो जाएगा। और जो 2 डिजिट यहाँ दिख रहा है ये क्या हो जाएगा, ब्लू हो जाएगा। और ये हेक्साडेसिमल नंबर है, इसको इंडिकेट करता है हैश। यानी किसी भी हेक्साडेसिमल को नंबर को हम लोग जब कलर के थ्रू इंडिकेट करना चाहते हैं तो हैश से उसको स्टार्ट किया जाता है। और ये जो कलर आपको दिख रहा है ये हम लोग को याद रहने वाला नहीं है, क्योंकि ये कंप्यूटर जनरेटेड कलर है। कंप्यूटर इसे जनरेट करता है। सिर्फ रेड, ग्रीन और ब्लू को वो मल्टीप्लाई करके लाखों करोड़ों कलर बनाता है। और ये नंबर जो ये हेक्साडेसिमल में है तो ये हम लोग याद कर भी नहीं सकते हैं, कंप्यूटर खुद जनरेट करके हमको देता है ना। आज हम लोग इसका भी यूज़ करेंगे और जो यहाँ पे कुछ कलर जो परमिटेड कलर का नाम है उस नाम को भी हम लोग यूज़ कर सकते हैं बैकग्राउंड के लिए। सिंपली हमने कल के क्लास में यूज़ करके आपको दिखाया भी था। अब इसका यूज़ अगर हम लोग करना चाहें तो सिंपली हम लोग यूज़ करके देख सकते हैं कैसे। HTML को हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं, कर लिया जाए। उसके बाद मैंने क्या यूज़ किया था, हेड का यूज़ किया था। उसके बाद हमने क्या यूज़ किया था, टाइटल का यूज़ किया था। अब इस टाइटल में हम लोग कोई भी टाइटल दे सकते हैं, है ना। जैसे कि माई फर्स्ट वेब पेज, क्या दे सकते हैं, माई फर्स्ट वेब पेज। अब यहाँ पे मैंने टाइटल को क्या कर दिया, क्लोज कर दिया, TITLE, ठीक है। उसके बाद हेड को भी क्लोज कर देंगे यहीं पे। यहाँ पे मैंने हेड को भी क्लोज कर दिया, HEAD। ये हेड भी क्लोज हो गया। अब हेड क्लोज हो जाने के बाद हम लोग यहाँ पे बॉडी को ओपन करेंगे। और बॉडी में अगर हम लोग यूज़ करना चाहे बिजी कलर तो बिजी कलर भी यूज़ कर सकते हैं, कल यही मैंने बताया था। फिर हमने यहाँ पे यूज़ कर लिया बिजी कलर इज इक्वल टू कौन सा कलर आपको चाहिए। जैसे इसमें से रेड, ग्रीन, ब्लू कोई भी यूज़ कर सकती हैं, या फिर यहाँ से अगर आपको रेड यूज़ करना है तो इस कोड का यूज़ कर सकती हैं। कैसे, सिंपली बिजी कलर और यहाँ पे डबल कोटेशन क्या टाइप कर देंगे, बोलिए हैज़, बोलिए डबल F हैज़ डबल F एंड 4 टाइम 0। क्लियर, रेड आ जाएगा। हम वहाँ पे वो कोड भी यूज़ कर सकते हैं या फिर वहाँ पे रेड का भी हम लोग यूज़ कर सकते हैं, नेम भी यूज़ कर सकते हैं कलर का। क्लियर, यहाँ तक दोनों में से कोई भी हम लोग यूज़ करके कलर वहाँ पे ला सकते हैं। चलिए यहाँ तक क्लियर है। अब आगे बढ़ते हैं। आगे हमने क्या देखा, स्ट्रक्चरिंग योर वेब पेज। अपने वेब पेज
का स्ट्रक्चरिंग करना अलग अलग प्रकार से। तो एक्चुअली में है क्या, मैंने यहाँ पे लिखा यू कैन यूज हेडिंग्स टू ऑर्गेनाइज योर वेब पेज, टू ऑर्गेनाइज योर वेब पेज हायरार्चिकल लेवल्स। आप अपने वेब पेज को हायरार्चिकल लेवल में ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। अब हायरार्चिकल लेवल का मतलब क्या होता है? फॉर एग्जांपल हम वेब पेज में ये सारी चीज़ें लिख रहे हैं, ये सारा मान लो कि जो हमने आज यहाँ पे टाइप किया है ये सब वेब पेज में हमको टाइप करना है। तो जब आप वेब पेज में टाइप करने जाएंगे तो आपके लिए जो बिजी कलर ये क्या है? हेडिंग है, हेडिंग है ना। एक दूसरा हेडिंग मैंने आपको क्या दे दिया? स्ट्रक्चरिंग योर वेब पेज। तो हेडिंग थोड़ा सा अलग होता है नॉर्मल टेक्स्ट से। हम चाहते हैं जो भी पैराग्राफ मेरा हो उसका एक अपना हेडिंग हो, समझ में आ रहा है ना। तो अलग अलग हेडिंग में अलग अलग पैराग्राफ रहेगा जो हर एक पैराग्राफ को सेपरेट करेगा, अलग दिखाएगा कि इस हेडिंग का ये डेफिनेशन, इस हेडिंग का ये डेफिनेशन है। इसको हायरार्चिकल मोड कहते हैं, लाइक ट्री वाइज इंफॉर्मेशन, है ना। तो हायरार्चिकल मोड में अगर आप एक डॉक्यूमेंट आप बनाना चाहती हैं, यानी हेडिंग हो, हेडिंग को फिर डिफाइन किया गया हो, इस प्रकार का डॉक्यूमेंट आप बनाना चाहती हैं, तो आप एक टैग का यूज़ कर सकती हैं जिसका नाम है H1। क्या नाम है? H1। और जो H1 टैग होता है ये एक्चुअली में काम करता है किसके लिए? हेडिंग के लिए। किस लिए काम करता है? हेडिंग के लिए। यानी आपके वेब पेज में आपको कोई हेडिंग देना हो किसी पैराग्राफ का तो क्या यूज़ करेंगी? H1 यूज़ करेंगी। ये H1 से लेके H6 तक होता है। हमने क्या बताया कि 6 प्रकार का आपको हेडिंग लेबल्स मिल जाएगा। कहाँ पे? HTML के बेस में। कितने प्रकार का मिलेगा? देयर आर 6 टाइप ऑफ हेडिंग लेबल इन HTML वेब पेज, है ना। HTML में 6 प्रकार का हम लोग को हेडिंग लेबल मिल जाएगा। अब 6 प्रकार का मतलब क्या कि अगर H1 में यूज़ कर रही है हेडिंग को तो सबसे बड़ा वाला हेडिंग होगा। H2 क्या होगा? उससे छोटा। H3 उससे छोटा, यानी H लास्ट में H6 तक नंबर बढ़ते जाएगा, हेडिंग आपका छोटा होते जाएगा। अब किस प्रकार का हेडिंग आप यूज़ करती हैं ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। कोई सा भी हेडिंग आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे एक हेडिंग ले लिया, H1 का यूज़ किया, और एक हेडिंग देते हैं MCS, ठीक है, इंस्टीट्यूट, INSTITUT, इंस्टीट्यूट। क्लियर है? ये मैंने एक हेडिंग यहाँ पे बना लिया। अब MCS इंस्टीट्यूट को हम लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं? MCS इंस्टीट्यूट के बारे में यहाँ पे जो भी हमको लिखना है या फिर डिफाइन करना है या फिर कुछ बताना है इसके बारे में, तो यहाँ पे हम लोग डिफाइन कर सकते हैं, टाइप कर सकते हैं ये MCS इंस्टीट्यूट के बारे में। तो ये हो जाएगा इसका हेडिंग, और ये इसका क्या हो जाएगा? डेफिनेशन या फिर जो भी डिफाइन किया गया है। अगर आप चाहते हैं कि इसे छोटा, जैसे कि मैंने H1 का यूज़ किया और MCS इंस्टीट्यूट के बारे में बता दिया कि MCS इंस्टीट्यूट क्या है, एक इंस्टीट्यूट है जहाँ पे कंप्यूटर वगैरह पढ़ाया जाता है, वेब डेवलपमेंट का कोर्स कराया जाता है, BCA भी कराया जाता है, वगैरह वगैरह, है ना। अब कुछ कोर्सेज के बारे में बात करें तो हम लोग कोर्सेज भी यहाँ पे कुछ ऐसा यूज़ कर सकते हैं। H2 का अगर छोटा हेडिंग चाहिए, जैसे कि मेन हेडिंग हो गया और ये क्या हो गया? सब हेडिंग हो गया। मैंने H2 यहाँ पे यूज़ किया और कोर्सेज यहाँ पे देंगे COUR। अब यहाँ पे फिर से मैंने H2 को क्या कर दिया? बंद कर दिया, है ना। अब यहाँ पे जो जो कोर्सेज हमारे यहाँ होते हैं कोर्सेज का आप नाम दे दो। जैसे मान लो कि कोर्सेज होते हैं BCA होते हैं, है कि नहीं, जावा कराया जाता है यहाँ पे, या फिर वेब डेवलपमेंट डायरेक्टली लिख दो, वेब डेवलपमेंट हमने यहाँ पे यूज़ कर लिया। क्लियर? तो ये अलग हेडिंग हो गया। कुछ और अगर आप हेडिंग देना चाहती हैं तो आप H3 भी यूज़ कर सकती हैं, फिर H1 भी यूज़ कर सकती हैं। मतलब 6 लेबल इसके होते हैं। 6 लेबल में से आप कोई भी लेबल यहाँ पे यूज़ कर सकते हो। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है आपको कितना बड़ा हेडिंग चाहिए। अब जब हम लोग इसको लैब में यूज़ करके देखेंगे तो समझ में आएगा कि H1 का लेबल क्या है, यानी कितना बड़ा हेडिंग लेके आ रहा है, H2 कितना बड़ा हेडिंग लेके आ रहा है। एक्चुअली में इसका काम क्या होता है? किसी भी पैराग्राफ को सेपरेट करना। क्लियर? हेडिंग इस पैराग्राफ को सेपरेट करेगा और हेडिंग 2 इस पैराग्राफ को सेपरेट करेगा। क्लियर हो गया यहाँ तक? अब हम लोग क्या करेंगे भाई, बॉडी को ओपन किया तो बॉडी को बंद करना पड़ेगा। यहाँ पे हम लोग बॉडी को सिंपली बंद कर लेते हैं। क्लियर है? अब यहाँ पे HTML को ओपन किया था, HTML को अभी बंद नहीं किया ना, HTML को भी हम लोग यहाँ पे बंद कर लेते हैं। समझ में आया? सो इनफ फॉर टुडे। फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट डे, नेक्स्ट क्लास में। कंट्रोल शिफ्ट और N करेंगे, फोल्डर हमारा बन गया। फिर से हम लोग टाइप कर लेते हैं एक नाम, और इसी पे क्या करना है बताइए हमको? राइट क्लिक और शो मोर, और यहाँ पे ओपन विथ कोड। ओपन विथ कोड किया मैंने। वेलकम को बंद करेंगे, रजा वाले पे आएंगे और यहाँ पे न्यू फाइल हम लोग बना लेंगे। न्यू फाइल में एक और नाम दे देते हैं, जैसे कि हम लोग आज
हेडिंग लेवल पढ़ रहे हैं ना, तो हेडिंग देते हैं हेडिंग .html है ना। इसी में हम लोग बीजी कलर का भी यूज किए हैं, तो बीजी कलर भी यहीं पे हम लोग यूज करके देख लेंगे। मैंने एंटर कर लिया और एंटर करने के बाद हम लोग यहाँ पे आ जाते हैं और सिंपली, अच्छा अभी कल तक जो हम यूज कर रहे थे बार बार HTML टाइप करना पड़ रहा है, बार बार हेड टाइप करना पड़ रहा है, हम चाहते हैं कि HTML हेड हमको टाइप करना ना पड़े, ऑटोमेटिक आ जाए। तो उसके लिए एक फंक्शन है, हम लोग शिफ्ट के साथ एक्सक्लेमेशन मार्क का यूज करेंगे। शिफ्ट के साथ 1 पे एक्सक्लेमेशन मार्क होता है, इसको प्रेस करेंगे है ना, सिंपली एंटर करेंगे तो यहाँ पे आपको एक बॉयलर प्लेट आ जाएगा। अब देखिए आपको इसमें HTML ओपन करके दिखा दिया, हेड ओपन करके दिखा दिया है ना, और यहाँ पे टाइटल भी ओपन करके दिखा दिया, हेड फिर बंद कर दिया, बॉडी। तो इतना अब हमको टाइप करने की हाजत नहीं है, और हम लोग यहीं से शो प्रीव्यू कर लेंगे ताकि हम जो करेंगे अब दिखता भी रहेगा। क्लियर है। आप चाहती हैं टाइटल में यहाँ पे जो डॉक्यूमेंट शो कर रहा है, यहाँ पे क्षमा शो करे यानी आपका नाम शो करे, तो आप टाइटल वाले में आएंगी यहाँ पे और नॉर्मली यहाँ पे टाइप करेंगी, देखिए दिख हो रहा है ना, आप टाइप करेंगी SHAMA क्षमा, क्षमा आ गया। अब फिर से आप बॉडी में आके क्लिक कर लीजिए, और बॉडी में आज हम लोगों ने क्या यूज किया है, बीजी कलर यूज किया है। तो सबसे पहले बॉडी इसमें इसके अंदर आ जाते हैं और स्पेस करके बीजी कलर का हम लोग यूज कर लेते हैं। मैंने यूज कर लिया बीजी कलर का, इज इक्वल टू क्या मैंने यूज किया था, यहाँ पे कोड यूज किया था है ना, कोड में मैंने दिया था हैज और 6 टाइम F, 1 2 3 4 5 6 हो गया ना, ये व्हाइट आ गया। अगर हम लोग यहाँ पे 2 टाइम F और 4 टाइम 0 का यूज करते हैं तो क्या आ जाएगा, रेड आ जाएगा। चेंज हो रहा है देखिए। तो अगर यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं 2 टाइम 0 2 टाइम F एंड 2 टाइम अगेन 0, तो क्या आ जाएगा, लाइम आ जाएगा। समझ में आ रहा है ना। अब हम लोगों ने क्या करना है मेरे अजीज, कि ये तो कलर हम लोग कोड से भी लेके आ सकते हैं, ये कल भी मैंने आपको बताया था। एंटर करेंगे और यहाँ पे हम लोग अब यूज कर लेंगे हेडिंग लेवल। तो हेडिंग लेवल में मैंने क्या बताया था, आप सिंपली यूज करेंगी क्या, H1 टैग का यूज करेंगे। H1 हो गया, मैंने ओपन किया और वो बंद हो गया ऑटोमेटिक। एंटर कर लेंगे और यहाँ पे हम लोग जो भी अब यूज करेंगे वो बनेगा हेडिंग। क्या बनेगा, वो हेडिंग बनेगा। तो मैंने यहाँ पे यूज किया MCS INSTITUT इंस्टीट्यूट, हेडिंग बन गया ना, हेडिंग ऐसा दिख रहा है। अब हमको आना है क्या, हेडिंग के बाहर, यहाँ से हेडिंग के बाहर आ गए। अब जो टाइप करेंगे अब वो क्या दिखेगा, नॉर्मल डॉक्यूमेंट, मतलब नॉर्मल टेक्स्ट दिखेगा। तो मान लीजिएगा MCS के बारे में कुछ भी हमने फेंका और लपेटा, दिख रहा है ना, नॉर्मल टेक्स्ट हो गया ना। तो ये मैंने MCS के बारे में फेंक दिया और लपेट दिया। अब लाइन को चेंज करना हो तो क्या करेंगे, बोलो बोलो जरा, BR का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे, BR का यूज करेंगे। लाइन चेंज हो गया। अब कुछ भी टाइप करेंगे तो क्या होगा, लाइन को चेंज करेगा। अभी नॉर्मल हो गया। अब आप MCS इंस्टीट्यूट में कौन सा कोर्स होता है उसके लिए भी एक हेडिंग का यूज करना चाहती हैं तो एंटर करें और यहाँ पे टाइप करें H1। क्या टाइप करें, H2 दे देते हैं। H2 भी कर सकते हैं, H3 भी कर सकते हैं। कहां तक कर सकते हैं, H6 तक हम लोग यूज कर सकते हैं। मैंने H2 का यूज किया और यहाँ पे हम टाइप कर लेंगे अब दूसरा हेडिंग, जैसे कि हमारे यहाँ कोर्सेज क्या होते हैं, हम कैप्स लॉक का यूज कर लेते हैं ताकि कोर्सेज हेडिंग दिखे कैप्स लॉक में, COURSES। ये कोर्सेज हो गया हमारा, दिख रहा है कोर्सेज। अब आपको नॉर्मली कुछ यूज करना हो, क्या करना हो, नॉर्मली फिर कोर्स के बारे में मैंने DCA लिख दिया, DCA हो गया। फिर एंटर किया मैंने, ADCA लिखा, लेकिन वहां पे तो वैसे आ रहा है। तो हमने क्या करना होगा, हमने यहाँ पे BR का यूज करना होगा। मैंने BR का यूज कर लिया, ठीक है। तो यहाँ तक क्लियर हो गया। सो इनफ फॉर टुडे। फिर हम लोग अगले क्लास में आगे का टॉपिक देखेंगे।